उड़ा दे डैम डैम को उड़ा दे उड़ा दे तो बम बम तो पैक कर यार। अरे कहाँ? हाँ ये बम बम वो बड़ा बम तो रखा। चल चल चल। अरे भाई कहाँ क्या हो रहा है? पकड़ो इसको, पकड़ो सर। अरे क्या हो रहा है? सर पिकनिक मनाने हैं पिकनिक ये क्या? अरे भाई हीट सेंसिंग सब लगा हुआ है भाई। क्या है सर नहीं ऑथराइज है तुम लोग को ये। चलो ठीक है सर, जान दो भागो यहाँ। चल भाई ड्रोन उड़ा के उड़ा देते हैं भाई। नो फ्लाई जोन है इधर। नो फ्लाई क्या सर? ड्रोन उड़ाना मना है। स्विमिंग करके बम लगा। जुर्माना भी लगेगा। हाँ स्विमिंग करके लगा देते हैं। अरे स्विमिंग कहाँ से करेगा भाई? डैम में डूब जाओ। अंडर वाटर ड्रोन भेज देते हैं। चलते हैं चलो। अबे अंडर वाटर ड्रोन कहाँ से लाएगा? चल भाई कोई अलाउड नहीं है भाई। इसको पकड़ो, इसको डालो जेल में। अरे ऐसे कैसे? पकड़ो इनको जेल में। हाँ साइबर थ्रेट। भाई हमने फायरवॉल इंस्टॉल कर रखे बढ़िया वाले। अरे अब तो कैसे उड़ा पाएंगे यार? अब क्या भाई तैयारी करते हैं, फौज वौज में जाते हैं, इनके जैसे बन जाते हैं। बम बम मत लगाया करो भाई। ओके। We, the team of 4 people, were given topics on dam. Before talking about my topic, I would let you know what dam is. This is a poem. Okay, I would recite it. The title is The Guardians of Water. Standing tall with might and grace, a dam holds river in embrace. Taming tides both wild and free, a fortress strong for land and sea. It stores the rain, it lights the night, turns rushing waves to power bright. A shield against the floods that roar, a gift of life that's sure to show. But guard it well, for threats arise, for stormy sky to hidden spies. Yet steadfast still, it holds its place, a timeless mark of human grace. I think so that with this poem, you all would know that what dam hold for us as a human society. So firstly, let me tell you, मैं तुम्हें अबोध बालक समझता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ डैम्स क्या होते हैं. ओके, डैम बेसिकली एक बैरियर होता है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी रिवर या स्ट्रीम के ऊपर कंट्रोल क्या करने के लिए, उनको कंट्रोल, स्टोर या फिर जो वाटर है उसको डाइवर्ट करने के लिए. ओके, और ये सब होता है, हम इरिगेशन में भी यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, है ना, फ्लड कंट्रोल्स में भी और वाटर सप्लाईज में भी. ऐसे करके हम डैम्स का यूजेज होता है. डैम्स बेसिकली काफी टाइप्स के होते हैं. लेट मी गिव यू 2 टाइप्स. थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि टाइम लिमिट है ना. ग्रेविटी डैम, दिस इज बेसिस ऑन स्ट्रक्चर. ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, बटरेस डैम, एम्बैंकमेंट डैम. एज यू ऑल नो दैट इनके मीनिंग्स हैं वही है. ग्रेविटी तो ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वाटर के जो वेट है उसको डिस्प्लेस करता है ना. आर्च डैम होता है जो कि आर्च सी टाइप का होता है ना, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर के वेट को. बटरेस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि सपोर्ट देना, है ना, तो वो बटरेस सपोर्ट के ऊपर काम करता है. एम्बैंकमेंट मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना. सो ये सब चीजें होती है. और एक होता है बेस्ड ऑन फंक्शन, स्टोरेज डैम, हमको पता है स्टोरेज करेगा. फ्लड कंट्रोल, डाइवर्जन, हाइड्रो पावर, डेब्रिस डैम्स, ऑल दीज टाइप ऑफ डैम. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि है हाउ डैम अथॉरिटी प्रिवेंट एक्सटर्नल थ्रेट. बिफोर प्रिवेंटिंग, लेट अस नो व्हाट एक्सटर्नल थ्रेट्स आर, है ना. सो आई वुड डिवाइड इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फिजिकल थ्रेट, जो कि हमें जीपीई में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि भाई आया चोर, लगा गया बॉम्ब, फटने वाला है, बचाओ, है ना. सो फिजिकल थ्रेट इज टेररिस्ट अटैक, सैबोटाज बाय हॉस्टाइल एक्टर्स, है ना, पॉइजनिंग ऑफ वाटर सप्लाई, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, स्ट्रक्चरल फेलियर्स. उसके बाद अब जीपी तो थोड़ा पुराना हो गया है, उसमें तो फिजिकल करा सकते. आजकल लोग बाग बड़े टेक्निकल हो गए हैं. साइबर अटैक्स, है ना, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए हैं हमारे को, जो कि है हैकिंग एंड साइबर अटैक्स, मैलवेयर एंड इनसाइड थ्रेट्स, जीपीएस स्पूफिंग एंड ड्रोन साइबर अटैक्स, ये सब होने लगे हैं. और कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री थ्रेट भी होता है, जो कि एक दो कंट्रीज एक दूसरे को पोज करती हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना का चलता ही रहता है सांगपो रिवर के ऊपर, अपनी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, है ना. तो ये होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक
क्रॉस बॉर्डर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक वॉरफेयर एंड रिसोर्स मैनिपुलेशन, जो कि चाइना करता भी है. when we have a situation with China, they don't provide us with the dam and the water information about the Brahmaputra river, which causes automatically flood to our country, है ना. अब इन्वायरमेंटल भी होते हैं कि भाई कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वीक हो गया, है ना, डैम्स. अब तो ये तो हो गए थ्रेट्स. अब हमारी वो अथॉरिटी, डैम अथॉरिटी कैसे इसको वो करती है, प्रिवेंट करती है ना. सबसे पहली चीज जो हमारा फिजिकल था उसमें आता है कि ये जो हमारे फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं हमारे पास, है ना. जैसे कि अब लेट अस अज्यूम दैट मैं क्रूक हूँ, मैं गुंडा हूँ, है ना, मैं बॉम्ब लगाने आया. बताइए कैसे बचाएंगे? सबसे पहले क्या करोगे? बताओ. हम बहुत बड़ी कम्युनिटी, हम 4-5 लोग हैं, बॉम्ब लगाने आए, आप हो डैम अथॉरिटी, व्हाट वुड यू डू? टेल मी, एनीबडी, क्या करोगे? डैम अथॉरिटीज हो, आपके पास इमेंस पावर्स हैं, बताओ क्या करोगे? अलार्म होगा. अलार्म. हम 2 लोग हैं. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस राइट पॉइंट, अलार्म वगैरह होता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग घुसने ही नहीं देंगे, फेंसिंग होगी, है ना. सो फेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है डैम एक, ये सब डैम अथॉरिटीज करती हैं, है ना. फेंसिंग करती हैं अपने डैम्स की, प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम होता है, सीसीटीवी होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, थर्मल इमेजिंग वगैरह यूज होती है. आर्मर्ड पर्सनल्स डिप्लॉय होते हैं, जैसे अपने CISF और CRPF के ब्रेव सोल्जर्स डिप्लॉयड होते हैं, है ना, इन डैम्स वगैरह पे. और अंडर वाटर सिक्योरिटी भी बड़ी एक मेजर थिंग है, क्योंकि नेचुरल कुछ भी थ्रेट होता है, मान लो क्रैक डेवलप्स हो गए या फिर वीकनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया है, तो उसके लिए भी अंडर वाटर ड्रोन, सोनार सिस्टम वगैरह होता है ना, ये प्रिवेंट करने के लिए. और ब्लास्ट प्रोटेक्शन भी होती है. हमको लगता है कि बॉम्ब लगाया उड़ गया, है ना, सुतली बॉम्ब लगाया डैम उड़ जाएगा, बट इट इज नॉट दैट. दे ऑल्सो हैव ब्लास्ट प्रोटेक्शन. They use high and good quality of concrete, and they also create a buffer zone around the dam, which doesn't let it blast. Or there is also a thing that in some of the dams there is a no fly zone, you cannot fly over it. So ये जो हवा से बॉम्ब होता है वो भी हो जाता है. और साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए हमारे पास स्काडा है, जो कि है हमारे जो डैम्स है वो स्काडा पे वर्क करते हैं. स्काडा की फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, है ना. इसको कोई हैक ना कर पाए, इसके लिए हमारे पास फायरवॉल बना सकते हैं. जैसे जीतू ने भी बताया था बैंक सिस्टम के लिए भी फायरवॉल, वैसे ही फायरवॉल यूज कर सकते हैं. और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो सकता है कि कोई हमारे सिस्टम में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं पहले ही डिटेक्ट करके. और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब हो सकती हैं. बाकी इंटेलिजेंस थ्रेट और असेसमेंट भी हो सकता है कि पता लग जाए कि भाई ऐसे ऑल दीज आर बैड, दैट डैम्स, मतलब ये सब चीज़ें बुरी हो सकती हैं डैम्स के साथ में. और लीगल पॉलिसी मेजर भी होते हैं कि स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ यही लोग एंटर कर सकते हैं, है ना. और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता है. मान लो वी वुड सेव एवरीवन, बट देर इज 1%, तो इवैक्यूएशन भी होना चाहिए और इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी होना चाहिए. तो हमारे पास एक जो अथॉरिटी होती है उसके पास इवैक्यूएशन प्लान्स रेडी होते हैं, अल्टरनेट वाटर और पावर सोर्सेज भी होते हैं, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी होती है जो कि हमें हर एक थ्रेट से बचाती है. सो दैट्स ऑल. नाउ प्रिंस वुड कंटिन्यू. Okay, so my friend Aman has discussed a lot about it. Now we will discuss about the safety and the security arrangements of dam. First of all, we should know that dams comes under the Department of Resource and River Development and Ganga Rejuvenation under the Ministry of Jal Shakti. Okay, so what is dam safety? Dam safety is about the managing the dams, the risk of life, property, essential services, and minimize all these risks. So what can we do? There are many types of damages which can be done on the dam, like the structural damage. For preventing the structural damage, what we can do is do the regular inspection for cracks and seepage of any structural issue. Second we can do is implementation or instrumentation, like we can install the machinery, proper machinery, so that which will
guide and which will monitor any kind of faults and defaults we will find in the dam. Third, we can do, if there is a proper dam safety manual, so that which should be followed to prevent such type of issues. And the fourth is the any natural calamity like the seismic activities and what can be done regarding that are also mentioned in the road safety manuals. So for the safety operation, there is suppose कि जैसे डैम्स के गेट खुलते हैं, तो अगर मान लो गलती से गेट्स खुल गए तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगा. तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी हमारे को प्रॉपरली उसके लिए ट्रेंड होने चाहिए लोग, कि अगर ऐसा कभी हो तो उसको कैसे इवैक्यूएट किया जाए उसके आसपास एरिया से. सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेशन सर्विस, माय फ्रेंड हैज ऑलरेडी टेल्ड स्काडा, विच मींस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विटाइजेशन. उसके थ्रू जैसे हम साइबर क्राइम्स वगैरह, जैसे आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा राइज पे है, तो हर चीज़ में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली हम डैम्स में भी यूज़ करते हैं कि उनका गेट्स किस टाइम पे खुलना चाहिए, वाटर प्रेशर कितना हो तब उसका गेट खुलना चाहिए, अगर न कम हो तो कितने गेट्स खुलने चाहिए, बिकॉज डैम्स में एक साथ कभी भी हम सारे गेट्स नहीं खोलते हैं. थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस, क्योंकि डैम्स जो होते हैं एक ऐसा तो है नहीं कि हमने बनाया 4 साल बाद फिर उसका दोबारा बनाएंगे या ऐसा कुछ, तो वो बहुत टाइम के लिए बनाया जाता है. कुछ डैम्स तो इतने हैं कि 100 साल से हैं इंडिया में. साउथ में एक डैम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे को रेगुलर मेंटेनेंस की उसकी ज़रूरत होती है. और उसके बाद क्या होते हैं, हमारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी अकर करती है, कि मान लो किसी ने अटैक कर दिया या मिलिट्री अटैक हो गया या नॉट मिलिट्री अटैक, ऐसा सच कोई अटैक हो जाता है, उसके लिए हम कितना प्रिपेयर्ड है, तो उसके लिए हमने क्या क्या करते हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि बैंक्स वगैरह में भी हम इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे भी हम सीसीटीवी इंस्टॉल करते हैं. और क्या कहते हैं, थर्मल स्कैनिंग, मान लो कि कोई वेपन लेके जा रहा हो, तो थर्मल स्कैनिंग के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि क्या है प्रॉब्लम. साइबर सिक्योरिटी कैसे, जैसे हम प्रॉपर फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं. हम कंपनीज को हायर करते हैं ताकि वो क्या कहते हैं, इंटरनल सिस्टम्स को प्रिवेंट करके रखे फर्दर अटैक से. हम वहाँ पे नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं ताकि कोई ड्रोन वगैरह के थ्रू अटैक वहाँ पे न कर दे. तो और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना, बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन हैंडल करती है. जैसे एक तो हमारा आया डैम सेफ्टी एक्ट 2021 एंड द अदर इज अ सेंटर एंड स्टेट कमिटीज हम बनाते हैं डैम की सेफ्टी के लिए. और क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जैसे रेगुलर हम ड्रिल्स वगैरह कर सकते हैं आसपास के लोगों के साथ कि प्रॉपरली इवैक्यूएट किया जाए अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम अकर कर जाती है डैम के आसपास, की मान लो कोई बॉम्ब प्लांट करने आने वाला है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी होने वाली है उस साइड एरिया में, तो उसके प्रॉपर हम ड्रिल्स करते हैं. और क्या कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट और एनजीओज को उसमें कोलैबोरेट करते हैं. गवर्नमेंट ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड द DRIP क्या है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट. उसके अंडर में हम इंडियन गवर्नमेंट जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक से डिफरेंट फेजेस में हमें क्या कहते हैं फंड्स मिलते हैं, जिसके कारण हम डैम्स का और ज़्यादा बेहतर रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं. जैसे कि फेज़ 1 में वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी थी, फेज़ 2 और 3 में हम लगभग 736 डैम्स को रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं. तो ऐसे ऐसे हम कुछ और मेजर्स भी ले जा सकते हैं. इसके आगे जो है डैम सेफ्टी एक्ट है, जो माय फ्रेंड विल टेल यू अबाउट मोर. Now we will discuss the Dam Safety and Security Act 2021. In this act was enacted to ensure the safety of the dams. In this act, dams are divided into 3 categories. One is height, and the second category is on hazardous situations, and the third is ownership management. Based on height, dams are divided into 3 parts. First is large dams. The dams which are above 15 meters are considered as large dams. The medium dams are those dams which are in between the heights of 10 to 15 meters. And the low dams are those dams which are below 10-meter heights. Now, we will discuss dams on the basis of hazardous situations. Dams are on a high hazardous situation, like in case of failures, if a dam just collapse, now we will will be a higher loss of
human life and also loss of damage of property. And the second is significant hazardous dams which are cause like which can cause economic property but can't cause human lives. Now the third is low hazardous potential dams. These are those dams which in case of failure they can cause any kind of property damage and loss of life. Now we'll discuss dams on the base of ownership management. Now there are three kinds of ownership management, like dams which are owned by some private companies, like Tata owns some dams in Pune, some small dams in Pune. Now the second category is state-owned dam. For this, there is a state water management property who manage all these dams. Now the third is central-owned dams, which are managed by Central Water Commission. I will discuss what are the framework of this act. In this act, there are two commissions on a central level, on a state level. On the central level, there are two commissions. First commission is National Committee on Dam Safety, in which there is a chairman from Central Water Commission who will reviews all the security reports of the dams and tell some suggestions. They can tell only suggestions. Now the second is the implementation authority, National Dam Safety Authority, who implement all the policies and all the dam related issues. They will handle all the issues. Now this is on the national level. The same thing happened on state level also. There are two authorities who did this work, like State Committee on Dam Safety and State Dam Safety Organization. Now we will discuss, according to this act, what are the responsibilities of a dam owner if there is a dam owned by a private individual or a company. Now first is regular inspection and monitoring. Second is preparation of an emergency plan. Emergency plans are used in case of any kind of structural failure, if there is a crack in a dam, if hydrological failure, if the water level of a dam just rises suddenly. Then there is another is operation failure, in which we can't open the dam's gate. Now we'll discuss what are the things we can do to in this thing. Every emergency action plan include emergency task force. Then they can do the thing that they can inform people by giving information on loudspeaker. They can send messages easily, and they can contact with the NDRF and SDRF. NDRF is a National Disaster Management Rapid Action Force, and SDRF is a State Disaster Rapid Action Force, which will help in both the cases if there is a small or a big failure of dams. Now we'll discuss what are the penalties happen on any kind of individual who not comply with all these acts. The first thing, if an individual is just failed to control the dam, then they have to pay a penalty of 2 lakh rupees, and also they can be sent to a 1 year imprisonment or both also. If any kind of officer did this, if they just ignore the warning, then they have to face a 6-month imprisonment and 1 lakh rupees fine, and both also. Now my buddy will discuss more things about this act. As my buddy Chess number 11 gave an insight about Dam Safety and Security Act. So जैसे कि हमें पता है कि हर पॉलिसी और एक्ट में उनका अपना अपना एक की फीचर्स होता है, उसी तरह से आई विल बी शेयरिंग सम की फीचर्स विद यू. नाउ स्टार्टिंग विद the act ensures comprehensive surveillance and inspections of dams to identify its risk and tackle it. इसका मतलब हर एक एक्ट में इस एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि हर डैम पे जाके रेगुलर इंस्पेक्शन होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरा है ना, और ड्रोन्स, हाई टेक्नोलॉजी रेजोल्यूशन वाला कैमरा, और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के थोड़ा इस पे यहाँ पर इंस्पेक्शन होगा और मेंटेनेंस होगा इस डैम का, ठीक है. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, data collection and information sharing. It provides collection and sharing of data related to dam safety and ensure proper decision making its safety and improvement of safety standards. अभी ये एक्ट इंश्योर करता है कि क्या होता है, इससे ये इंश्योर करता है कि डेटा कलेक्शन, अभी डैम में क्या
चल रहा है, जैसे कि वेदर कंडीशंस, पानी का वो ज़्यादा बढ़ रहा है और डैम को खोलना है कि नहीं, ऐसा ऐसा इस चीज़ को मॉनिटर करके रखते हैं, एक ब्लॉग बुक पे एंट्री करके फिर उसको इम्प्लाई करते हैं और इस तरह से डैम का सेफ्टी किया जाता है. नाउ मूविंग आउट टू द नेक्स्ट वन, द एक्ट्स प्रमोट्स assessments and audit related to the potential risk of dam, and it provides a stand to vocalize its potential vulnerabilities and to work on it. अब जैसे कि ये एक्ट प्रमोट करता है कुछ किसी भी फील्ड पे, किसी भी चीज़ पे ऑडिट और इंस्पेक्शन जरूरी है, उसी तरह से ये एक्ट भी डैम का ऑडिट इंस्पेक्शन किया जाता है. और इससे क्या होता है, इससे पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, डैम का कोई रिस्क है ये पता लग जाता है और इस पे हम काम कर सकते हैं. एंड हर चीज़ का कोई ना कोई चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स होता है. इसी तरह से आई विल बी डिस्कसिंग यू सम चैलेंजेस ऑफ दिस एक्ट. सो challenge number 1 is resources constraints due to its implementations require significant financial and human resources. अभी implementation, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज कैमरा इंस्टॉल करना है, सिक्योरिटी पर्सनल्स को इंस्टॉल करना है, ड्रोन्स इंस्टॉल करना है, फेंसिंग करना है, इसके लिए फाइनेंशियल ज़्यादा फाइनेंस करना पड़ता है. इसी तरह से टेक्निकल एक्सपर्टीज़, एंश्योरिंग क्वालिफाइड टेक्नीशियन इज़ क्रूशियल. अब क्या टेक्नीशियन चाहिए डैम को रन करने के लिए, डैम को कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए टेक्नीशियन चाहिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. अभी इस डैम के बारे में पब्लिक को भी अवेयर करना है और उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, और ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब कि पब्लिक को अवेयर और पार्टिसिपेट करवाने में. नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 इज इन इंडिया एम्स टू इन इंस्पेक्शंस, सर्विलेंस एंड मेंटेनेंस, established institution devoted for its oversight and regulation. डैम सेफ्टी एक्ट एम करता है कि वो सर्विलेंस करे, इंस्पेक्ट करे और इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करे जो इस पे डिवोटेड हो, जो इस पे काम कर सके. एंड एंश्योर्स पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. ये एक्ट ये भी एंश्योर करता है कि सारे पब्लिक को पता लगे कि डैम क्या है, डैम के मतलब रिस्क क्या है, लोकल इनहैबिटेंट्स को. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एंश्योर्स प्रिवेंशन ऑफ डैम फेलियर्स एंड लाइवलीहुड, emphasizes the importance on emergency plans, it emphasizes on creating new employments. अब जब डैम सिक्योरिटी स्टार्ट होता है तब क्या होता है, इसमें नए काम और अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हो जाता है. Now friends, we would like to present a small skit so it will help you in better understanding of how safety authorities ensures the safety of dams. So guys, we are here to present a skit in front of you. अभी तो बहुत हो गया कि मसाला बहुत दे दिया है ना. Now to process it, we would like to present a skit to you. Basically कुछ नहीं है, GP का वो है कि भाई there are two policemen or two authority, dam authority, and there are two goons. Okay, so it is very obvious that we two are the goons. And Haryana blood. No, actually Haryana gives it blood to forces, but हाँ enactment है. Okay, so अभी हम करने वाले तो what happens है ना, तो अभी देखते हैं हम क्या क्या होता है ना. So भाई हाँ भाई चलते हैं यार, उड़ाते हैं डैम को उड़ा दें. हाँ, उड़ा दे. तो बम तो पैक कर यार. अरे कहाँ, हाँ ये बम वो बड़ा बम तो रखा. चल. अरे भाई, हाँ भाई कहाँ क्या हो रहा है? पकड़ो इनको, पकड़ो. सर अरे क्या हो रहा है? सर पिकनिक मनाने हैं. ये क्या है? पिकनिक ये क्या है? अरे भाई हीट सेंसिंग सब लगा हुआ है भाई. क्या है सर अभी सर ऑथराइज है तुम लोग को ये. चलो ठीक है सर, जान दो भागो यहाँ से. चल भाई, ड्रोन उड़ा के उड़ा देते हैं भाई. नो फ्लाई जोन है इधर. नो फ्लाई. क्या सर? ड्रोन उड़ाना नो मना है. फ्लाई जोन. स्विमिंग करके बम लगा. जुर्माना भी लगेगा. हाँ, स्विमिंग करके लगा देते हैं. अरे स्विमिंग कहाँ से करेगा भाई डैम में? डैम में डूब जाओ. अंडर वाटर ड्रोन भेज देते हैं. चलते हैं, चलो. अबे अंडरवाटर ड्रोन कहाँ से लाएगा चल भाई? कोई अलाउड नहीं है भाई. इसको पकड़ो, इसको डालो जेल में. इसको डालो. अरे ऐसे कैसे? अरे पकड़ो इनको जेल में. हाँ, साइबर थ्रेट. अरे भाई हमने फायरवॉल इंस्टॉल कर रखे बढ़िया वाले. अरे अब तो कैसे पकड़ो उड़ा इनको, पाएंगे यार.
अब क्या भाई तैयारी करते हैं, फौज वौज में जाते हैं, इनके जैसे बन जाते हैं, बम बम मत लगाया करो। जाया करो भाई। ओके जाना। ओके सर, थैंक यू सर, गाइड सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस।